हाय गाइस, मनीष पांडे फ्रॉम पी इंस्टीट्यूट आपको वेलकम करता हूँ। तो हमारी कंटिन्यूटी आगे बढ़ती है। फिर लास्ट लेक्चर में सिंपलेस्ट फॉर्म का एक क्वेश्चन किया गया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है, प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, राइट। जनरली 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आ जाता है, ठीक है। और जो इस क्वेश्चन में गड़बड़ होती है मैंने शुरू में लिख दिया। आप ये फॉर्मूला याद कर लो, sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। और sin इनवर्स sin x कब होता है, कौन से ग्रुप का आदमी है साइन, ग्रुप 1 का। ग्रुप 1 में कब होगा, ग्रुप 1 का नाम क्या है, माइनस π/2 से π/2। तो sin इनवर्स sin x कब होगा, जब x माइनस π/2 से π/2 है। बात सबकी समझ में आ रही है ना। बस ये दो बातें यूज होंगी। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। हम चाहें तो क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लेंगे इसमें। अगर ये कंडीशन ना लिखी हो, अगर मैं थोड़ा सा हाई लेवल की जेई की बात करूं, 3 sin x का फॉर्मूला दिस इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। ये इस x के लिए करेक्ट है। ये पार्ट तो हमेशा आएगा सन, ये पार्ट हमेशा आएगा। कभी पाई माइनस हो जाएगा, कभी 2π माइनस हो जाएगा। बहुत सारे आंसर x पे डिपेंड करके बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, राइट। मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन बोर्ड में जनरली क्या होगा, बोर्ड में पाई 2π वाला केस नहीं होगा, tan इनवर्स वाले में होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बस अब आप याद करो कैसे करोगे क्वेश्चन को। तो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। अगर जो साइड बड़ी हो उसको छोटा करना ज़्यादा अच्छा होता है। ये तो साइड छोटी है, छोटे को बड़ा करना हमेशा कठिन है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ बड़ी दी है उसे छोटा कर सकते हैं, स्क्वीज करना इजी है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले राइट हैंड साइड लिखी। राइट हैंड साइड क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। अब क्या दिमाग में आना चाहिए, ये साइन इनवर्स साइन बन जाए, ये आदमी साइन इनवर्स साइन बन जाए। तो अलजेब्रा है, साइन कैसे बनेगा, ट्रिग्नोमेट्री मतलब कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ऐसा सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर्मूला बन जाए। अब जिसको ये फॉर्मूला याद है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, उसे तुरंत क्लिक हो जाएगा। सर अगर यहाँ sin थीटा लगा दें, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा रख दें, शुरू करते हैं। क्या पुट किया, पुट x इक्वल टू साइन थीटा। x की जगह पर sin थीटा पुट कर दिया, साइन इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ठीक है। अब हमें सर मालूम है, ये तो सर sin 3 थीटा होता है, साइन इनवर्स sin 3 थीटा। अब साइन इनवर्स sin x होता है, चाहे तो 3 थीटा लिख सकते हैं हम। कुछ तो टीचर मार्क्स दे ही देगा, है ना, कुछ मार्क्स जरूर दे देगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो मुझे लगता है 1.5 या 1 में से 1 मार्क आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अब टीचर चाह रहा है कंडीशन लिखो, ये कंडीशन का यूज करो, तो कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। साइन इनवर्स साइन 3 थीटा बच्चों, 3 थीटा जब ही होगा, कब होगा, जब 3 थीटा माइनस π/2 और π/2 के बीच में आए। या तो माइनस π/2 पूरा एग्जॉस्टिव सेट आ जाए या उसका सबसेट आए। बात कठिन लगी, मैं आसानी से कह देता हूँ। आप अभी हम क्या करेंगे, 3 थीटा निकालते हैं। 3 थीटा इसके बीच में आना चाहिए, माइनस 90 और 90 के बीच में आएगा तो 3 थीटा लिख देंगे। 9 और बोर्ड में आएगा ही आएगा बस। तो अगर आप डायरेक्ट भी लिखोगे, मैंने कहा टीचर 1 मार्क्स आपको जरूर देगा, 1 दे सकता है, 1.5 भी दे सकता है। कंडीशन नहीं लिखोगे कुछ मार्क्स कट हो सकते हैं। हम कंडीशन लिखते हैं। x का क्या दिया था, x में माइनस 1/2 से 1/2 दिया था, ठीक है। x हमने साइन थीटा पुट किया है, तो साइन थीटा लिख दिया आपने माइनस 1/2 से 1/2। अब थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा की बने, साइन थीटा 1/2 कब होता है, किस एंगल के लिए होता है, π/6 के लिए। थीटा हो गया π/6। साइन थीटा माइनस 1/2 कब होता है, माइनस π/6 के लिए। थीटा हो गया माइनस π/6, ठीक है। हमें 3 थीटा चाहिए। 3 थीटा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से आगे लिख दो। थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 की मल्टीप्लाई, दोनों सब में 3 की मल्टीप्लाई कर दो। 3 की मल्टीप्लाई π/6 में करो, कितना आएगा, 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 6 5, ये π/2 हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना, π/6 इंटू 3, 3 से 2 कट जाएगा, π/2 हो जाएगा। यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई करोगे, माइनस π/2 हो जाएगा। यानी कि क्या हो गया, 3 थीटा इस रेंज में आ गया। तो हम इसको 3 थीटा अब लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, 3 थीटा लिख दो। अब थीटा को साइन थीटा x, थीटा कितना होगा, साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x। तो दिस इज प्रूव्ड। क्लियर है सबको, फिर समझाऊं दोबारा से। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन, 2 में से क्वेश्चन आता है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब प्रूव करो 3 साइन इनवर्स x है अंडर सम x, या 3 कॉज इनवर्स x वाला भी आता है, 3 कॉज इनवर्स x का टू प्रूव करो कॉज इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x अंडर सम x। तो क्या करना है, सबसे पहले साइन इनवर्स साइन बनाना है सर इसको। तो साइन कैसे बनेगा, इसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करना है। तो x इक्वल टू साइन थीटा क्यों पुट किया, क्योंकि सर
हमें फॉर्मूला याद है कि साइन थीटा पुट कर देंगे तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा क्या होता है, साइन 3 थीटा होता है। अब चाहो तो यहाँ साइन बस साइन, कुछ लोग कहते हैं कट कर दो, कट तो नहीं होता, लेकिन मान लो साइन बस साइन को 3 थीटा लिख दो आप, 3 थीटा लिख दिया और थीटा यहाँ से निकाल के लिख दो। थीटा क्या है, साइन बस एक्स लिख सकते हो। कंडीशन नहीं लिखोगे, कुछ मार्क्स टीचर कट करेगा। कंडीशन कैसे लिखोगे, एक्स दिया हुआ है, एक्स क्या पुट किया था, साइन थीटा। अब थीटा निकालो, साइन थीटा 1/2 कब होता है, 30 यानी π/6। साइन थीटा माइनस हाफ कब होता है, माइनस π/6। अब हमारा क्वेश्चन 3 थीटा पर है, 3 की मल्टीप्लाई सब में कर दो, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, 3 थीटा की कंडीशन आ गई। क्या ये कंडीशन इसमें आ रही है तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स कब होगा, एक्स कब होगा, जो x माइनस π/2 से π/2 है। साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, 3 थीटा कब होगा, जब 3 थीटा माइनस π/2 के बीच में है, तो लिख दो उसको साइन, इस दोनों साइन हटा दो, 3 थीटा लिख दो। अब थीटा वहां से निकाल के साइन इनवर्स रख सकते हो। क्लियर है, आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर। अभी भी ना समझ में आए सर, एक और वीडियो बनाओ, अच्छे से एक्सप्लेन करो, दूसरा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, बाय।